बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ से जहांगीर तरीन जो है वो पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बने हुए हैं, हर स्क्रीन पे छाए हुए हैं। हर टॉक शो में सिर्फ एक ही बात पर जो है वो डिस्कशन की जा रही है और वो जहांगीर तरीन है। और ये कि जहांगीर तरीन अगर तहरीक इंसाफ से हटकर कोई फारवर्ड ब्लॉक बनाते हैं तो इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत का जो है वो मुस्तकबिल क्या हो। लेकिन हम इस हवाले से बात नहीं करेंगे, बल्कि आज की इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो है तो जहांगीर तरीन से रिलेटेड, लेकिन इन सारे टॉपिक से हटकर है जो कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस वक्त डिस्कस किए जा रहे हैं। हम बात करेंगे जहांगीर तरीन के अपने घर की, कि वहाँ पर जहांगीर तरीन को बगावत का सामना करना पड़ रहा है कि लोधरा में जो कि उनका आबाई हलका है, वहाँ पर 2018 की इलेक्शन में उन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई और ज़िमनी इलेक्शन में भी गो के उनके बेटे जो है उनको शिकस्त का सामना हुआ। लेकिन उसके बाद जो जनरल इलेक्शन हुए उसके लिए उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए और उनके उम्मीदवारों ने वहाँ से विन भी किया जो उनका अपना हलका था। सबसे पहले जो मियाँ शफीक अराई हैं वो MNA मुंतखब हुए। इसके बाद नज़ीर खान बलोच हैं जो कि MPA बने थे और जवार वड़ाइच हैं वो भी MPA बने थे। अब गुज़श्ता रोज़ जब ये पेशी हुई है लाहौर में, जो इस बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन अपने साथियों के साथ पेश हुए हैं, वहाँ पर 2 MPA तो मौजूद थे, जवार खान और जो नज़ीर खान है, जवार वड़ाइच और नज़ीर खान तो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन शफीक अराई जो है MNA वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि अगर शफीक अराई अपने तौर पर या किसी भी जमात के टिकट पर 2018 में MNA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते तो वो किसी सूरत भी ये सीट ना जीत पाते। ये सिर्फ जहांगीर तरीन की शख्सियत थी या फिर उस वक्त जो PTI की मकबूलियत थी उसका जादू था कि शफीक अराई जो है वो मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए और फिर यहाँ पर कौमी असम्बली में अब वो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मवासलात के ओहदे पर भी फायज हैं और हल्के के अवाम को भी काफ़ी शिकवे गिले हैं उनसे, क्योंकि जो भी अगर कोई फंड्स मिल रहे हैं पंजाब हुकूमत से आ रहे हैं या जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से कुछ स्कीमें हो रही हैं तो वो सारी अपने जो है वो जो उनका आबाई गांव है या आबाई इलाका है जिला अराई, वहाँ तक उन्होंने चीज़ें महदूद की हुई हैं। और जो लोग लोधरा की सियासत से वाकिफ़ हैं वो ये बात जानते हैं कि MNA मुंतखब होने के फौरी बाद ही मियाँ शफीक अराई और जहांगीर तरीन के दरमियान जो है वो इख्तलाफात शुरू हो गए थे, क्योंकि लोधरा में अगर छोटी से छोटी गैदरिंग होती या बड़ी गैदरिंग्स होती तो वहाँ पर नाम सिक्का सिर्फ जहांगीर तरीन का चलता था और MNA होने के बावजूद मियाँ शफीक अराई को जो है वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई जाती थी। इवन के जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है, DPO है, DC है या बाकी जो इदारे वहाँ पर काम कर रहे थे, वो अगर बात मानते थे तो वो जहांगीर तरीन की मानते थे या उनके ऑफिस से कोई बात आती थी तो उधर से चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है हल हो जाया करती थी। लेकिन मियाँ शफीक अराई जो है उनको मतलब एज अ सेकंड मैन जो है वो कंसीडर किया जाता था। यही वजह है कि वो अपने इस ओहदे को जो है इस स्टेटस को एंजॉय करना चाहते थे। और फिर जहांगीर तरीन और मियाँ शफीक अराई के दरमियान जो है वो इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करते गए और फिर जब ये शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसके बाद तो मियाँ शफीक अराई ने जो है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर ही जहांगीर तरीन से राहें जुदा कर ली और वो फिर पार्टी के होके रह गए, या ऐसा समझ लें कि वो सेफ साइड पे चल रहे हैं कि अगर मैं जहांगीर तरीन के कैंप में चला गया तो ये शायद जो मेरा पार्लिमानी लीडर का स्टेटस है, ये पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मवासलात का, शायद ये मुझसे वापस ना ले लिया जाए, या बाकी भी जो अगर वफाकी महकमों से कोई स्कीमें मंजूर करानी है, लोगों के काम कराने हैं, तो जहांगीर तरीन के कैंप में होने की वजह से शायद ये स्कीमें रुक ना जाएं। तो एक तरह से तो वो अच्छा प्ले कर रहे हैं, वो अपने मुस्तकबिल के जो इलेक्शंस हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। मियाँ शफीक अराई का ये दूसरा टेन्योर है कि वो असम्बली में गए हैं। इससे पहले वो जो है पंजाब असम्बली के भी रुकन रहे हैं, पीपल्स पार्टी की सीट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उसके बाद फिर अब जाके ये PTI की जो 2018 की एक पीक थी तो तब जाके ये कुरा उनके नाम निकला कि उनको टिकट दी गई, क्योंकि उस वक्त थोड़ा जहांगीर तरीन भी कंफ्यूज थे कि अली तरीन को इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराया जाए या ना कराया जाए, क्योंकि उससे थोड़े ही अरसा पहले जब ज़िमनी इंतखाबात में अली तरीन को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और उसकी
बड़ी वजह जो थी वो मकामी ज़िम्मेदार थे, क्योंकि जो मकामी सरपंच हैं या जो जागीरदार हैं, जो बड़े बड़े वडेरे हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई पढ़ा लिखा सुलझा नौजवान जो है वो आगे आ जाए। और जहांगीर तरीन के बारे में भी उनके यही ख्यालात थे कि अगर जहांगीर तरीन इस हलके में आ जाता है तो फिर ये बाकियों की सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जो है उन सब ने अपने अपने जो है वो मोहरे खेले हैं, पत्ते खेले हैं, और एक गठजोड़ करके जहांगीर तरीन को जो है वो लोधरा की सियासत से आउट किया गया, अली तरीन को जो है वहाँ से हरवाया गया। तो इसके बाद 2018 में, क्योंकि जहांगीर तरीन उस वक्त पार्टी के बड़े लीडर थे, जनरल सेक्रेटरी थे पीटीआई के, तो उनके लिए इज्जत का सवाल था कि अपने हलके की जो सीट है वो उनके लिए जीतना ज़रूरी था। इसलिए कंसेंसस से उन्होंने मियाँ शफीक अराई को टिकट अलाट कराया और फिर खुद भी उनकी कैंपेन की, उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई, दीगर जलसे शलसे हुए, तो लोगों को जो ट्रांसपोर्टेशन फ्राहम करने का मामला था या खाने खिलाने का मामला, सारी तकरीबन जो है वो जहांगीर तरीन ने इस सारे सिचुएशन में उनकी मदद की है। और लोगों ने जो वोट दिए थे वो शफीक अराई को शायद उनके जो एरिया के जला अराई है या उनका जो अपना एरिया है, दुनियापुर है, वहाँ से उनको वोट मिले होंगे, अपनी उनकी शख्सियत की बुनियाद पर मिले होंगे। लेकिन लोधरा शहर से और बाकी जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एरियाज़ आते हैं वहाँ पे अगर उनको वोट मिला है तो वो सिर्फ तरीन की वजह से मिला था। लेकिन अब इस मुश्किल वक्त में जब नज़ीर खान बलोच जो कि वहाँ से एमपीए हैं और इसके साथ साथ जवार वड़ाए जो सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, वो तो कल उनके साथ हमें नजर आए हैं, लेकिन मियाँ शफीक अराई इस सारे मामले में कहीं नहीं। और नेक्स्ट जो हेयरिंग होनी है जहांगीर तरीन की, जो पेशी होनी है, उसके हवाले से इतलात ये हैं कि इस दफ़ा तो तकरीबन 14 पार्लियामेंटेरियंस थे, 4 एमएनए और तकरीबन 10 के करीब एमपीएस मौजूद थे। लेकिन अगली जो इस हवाले से कोई अगर पेशी होती है, उन्हें एफआईए के सामने पेश होना पड़ता है या कोर्ट के सामने पेश होना पड़ता है, तो उसमें शायद ये तादाद बढ़कर 20 से 22 तक हो जाए। तो ये वो किस्सा है कि कैसे जहांगीर तरीन को अपने घर से जो है वो बगावत का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसा शख्स कि जिसको जितवाने के लिए 2018 में जहांगीर तरीन ने पूरी कैंपेन चलाई, लेकिन अब इस मामले में वो उनके साथ नहीं है, वो एक सेफ साइड पे चल रहे हैं। इंशाल्लाह मजीद भी जो अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंचाएंगे, शेयर करते रहेंगे। आप तक के लिए थैंक यू सो मच।